तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर प्रैक्टिकल इज हियर आ गया. So what is given here? Following is the trial balance of Mr. Y, right? Mr. Y मतलब sole trader है बेटा. Mr. Y, a cloth merchant, as at 31st December 2013. ठीक है, आपको इधर 31st December 2020 भी हो सकता है, 31st December 2021 भी हो सकता है, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाना एग्जाम में. ठीक है, 31st March 2020 रह सकता है, जो भी ईयर रहेगा वो आपको दिखाना एग्जाम में. ठीक है, वेदर इट इज कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो भी दिया रहेगा वो शो करो. चलो अभी आ जाओ. पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट अमाउंट. ठीक है, आपके सामने है. और हमेशा याद रखना बेटा, जो भी इधर डेबिट साइड में होगा, डेबिट में, तो हमेशा याद रखो डेबिट साइड वाला जो रहेगा वो या तो डेबिट में जाएगा या तो असेट में जाएगा. कॉमन सा फंड है, ये सिर्फ याद रखने के लिए. डेबिट का आइटम या तो डेबिट होगा या तो असेट में जाएगा, बराबर है, या तो डेबिट या तो असेट. और जो क्रेडिट का आइटम है या तो क्रेडिट या तो लाइबिलिटी. सिंपल फंडा, ये याद रखना, क्रेडिट आइटम या तो क्रेडिट या तो लाइबिलिटी. ठीक है, तो चलो आ जाओ, लेट्स सी. सबसे पहला है आपका ड्राइंग्स. ड्राइंग्स आपको पता ही है, ड्राइंग्स क्या करना है, कैपिटल में से माइनस हो जाता है. ड्राइंग क्या होगा बेटा, माइनस फ्रॉम कैपिटल. जो ओनर का कैपिटल जितना इंट्रोड्यूस किया है, और अगर ड्राइंग्स हुआ तो उतना माइनस कर दो, खत्म, फिनिश. ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बोथ आर व्हाट, असेट्स. कौन से असेट है दोनों, करंट असेट्स. ठीक है, तो असेट्स, असेट्स, ओके, एंड बोथ आर व्हाट आर करंट असेट्स. यस बेटा, वेरी गुड. चलो प्लांट एंड मशीनरी क्या है अपना, वो भी असेट है, बट प्लांट एंड मशीनरी क्या है, फिक्स असेट. चलो ये भी आपका असेट है, फिक्स असेट है, तो सिर्फ असेट दिखा रहा हूं इधर. फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी आपका असेट है, प्रॉपर्टी है, फिक्स असेट. यस, वेरी गुड बेटा. नहीं, चलो इंश्योरेंस चार्जेस. भाई इंश्योरेंस का खर्चा है तो वो तो कॉमन सी बात है, पीएनएल. यस, वेरी गुड बेटा. पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, शॉर्टकट में लिखा है मैंने. पीडी मतलब पी फॉर पी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और डी फॉर डेबिट. ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. मिसलेनियस एक्सपेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, पीडी. यस, फिर आपको दिया है ट्रेडमार्क राइट्स. बेटा राइट्स है, राइट्स तो इंटेंजिबल असेट्स, और इंटेंजिबल असेट्स आपको पता है कहाँ आएगा, इंटेंजिबल असेट्स. यस, असेट साइड में, वो भी फिक्स असेट्स में, इंटेंजिबल असेट्स. सो दिस इज व्हाट असेट्स. अच्छा अभी इस पे कुछ दिया है आपको, 10 years फ्रॉम 1st January 2013. क्या बोल रहा है, 10 years फ्रॉम 1st Jan 2013. इसका मतलब क्या हुआ, ये हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब इस पे एक हिडन एडजस्टमेंट है. अब ये 10 साल के लिए है, बराबर है. फ्रॉम 1st January 2013, 10 years के लिए 60,000. बेटा 10 साल के लिए 60,000 है, तो हर साल वो राइट ऑफ होगा. राइट्स आपका अभी 10 साल के लिए है ना, तो एवरी ईयर क्या करोगे आप, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करोगे. तो बेटा अगर 10 years का 60,000 हुआ, तो 1 year का कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर दो, 6,000. दैट्स इट. 60,000 फॉर 10 years, तो 1 year का 6,000. तो आपको हर साल 6,000 रुपीज क्या करना है, राइट ऑफ करना, कॉमन से. तो देखेंगे एडजस्टमेंट, कोई टेंशन नहीं. तो 6,000 रुपीज हर साल राइट ऑफ करना है, क्योंकि ये राइट्स 10 साल के लिए. तो फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करोगे तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. कभी भी कोई भी एसेट राइट ऑफ होगा, इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ होगा, तो वो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि उतना तो खत्म हो गया ना आपका. पीएनएल के डेबिट में दिखाओ, बाकी जो बचेगा वो असेट्स में. तो असेट्स में कितना बचेगा, 60 - 6, 54. दैट्स इट, बराबर, याद रखना. तो करेंगे इसको प्रैक्टिकल में, जब भी देखते हैं. चलो नेक्स्ट आपका स्टॉक है. स्टॉक कौन सा स्टॉक, 1st Jan 2013. विच स्टॉक इज दिस, ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक किधर आता है बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, याद रखना. सो स्टॉक 1st January 2013, दिस इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, और वैसे भी ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक ही मिलेगा. ठीक है, फिर आपका दिया है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन. क्या,
इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो आपका लॉस हो, मतलब एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, बराबर, एक्सपेंस एंड लॉसेस का फंडा है। सो ये आपका एक्सपेंस है बेटा, फाइनेंशियल एक्सपेंस आ गया, तो ये आपका पीएनएल के डेबिट साइड में, बराबर है। इंटरेस्ट ऑन लोन भी पीएनएल डेबिट है कि नहीं। चलो, हाँ इधर डेट दिया है, वो डेट देखेंगे, एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रहेगा तो देखेंगे। डेट बोल रहा है 1 जुलाई 2013, ठीक है। उसके बाद है आपका सैलरीज एंड वेजेस, क्या दिया है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ आएगा, फर्स्ट क्या है आपका सैलरीज है, तो सैलरीज आपका क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आ गया तो पीएनएल डेबिट, सिंपल है कि नहीं। लेकिन अगर इधर आपका वेजेस एंड सैलरी करके दिया रहता ना, वेजेस एंड सैलरी, तो पीएनएल डेबिट में नहीं आता। तो पहला क्या था, वेजेस ना, तो वेजेस आपका ट्रेडिंग डेबिट में आ जाता, दैट्स इट, याद रखना। चलो, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है आपका, सन्ड्री डेटर इज व्हाट, योर एसेट्स, करेक्ट। सन्ड्री डेटर्स आपका क्या बेटा, एसेट है, तो उसको एसेट में दिखाना है आपको। नेक्स्ट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट एंड, देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपका पीएनएल, यस वेरी गुड प्राथमिक, परफेक्ट। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपका एक्सपेंस है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो पीएनएल के डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज या कैरेज इनवर्ड आया तो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस, डायरेक्ट देखो परचेज करते टाइम पे आपको कैरेज तो देना पड़ेगा ना, परचेज किया, वो गुड्स लेके आएगा अपने, बराबर है, वो गुड्स आप अपने फैक्ट्री में लेके आ रहे हो या फिर अपने जो भी है कंपनी में लेके आओगे, तो हाथ में तो उठा के लेके नहीं आओगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कैरेज, और ट्रांसपोर्ट करेगा तो कैरेज देना पड़ेगा, राइट। सो कैरेज दोगे तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या हो गया, परचेज, ये एक्सपेंसेस आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज है। सो ये आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो हमेशा याद रखना, कैरेज इनवर्ड या कैरेज दोनों एक ही है, कैरेज रहा या कैरेज इनवर्ड, सो वो आपका ट्रेडिंग डेबिट। लेकिन कैरेज आउटवर्ड आएगा अगर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड कभी पे करते हो आप, जब माल बाहर लेके जा रहे हो बेचने के लिए, तो बेचने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आएगा वो सब आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड हो जाएगा, तो पीएनएल के डेबिट में, याद रखना। चलो, तो फिलहाल इधर कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग डेबिट। परचेज, परचेज तो आपका ट्रेडिंग डेबिट है ही, ठीक है। चलो ये साइड आ जाओ, कैपिटल लाइबिलिटी, लोन लिया वो भी आपका लाइबिलिटी है। अब देखो लोन के लिए क्या बोल रहा है, टेकन ऑन 1 जुलाई 2013 एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। सो वही कैलकुलेशन करने का इसका, अभी जैसे ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेना, लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2013 एट द रेट ऑफ 18% पर, ठीक है। सो लोन लिया, लोन तो लाइबिलिटी है। अब 30,000 है बेटा, क्या है 30,000, तो 30,000 का 18% कितना होता है, 5400 होता है बेटा। 18% कैलकुलेट करेगा तो 5400 आएगा। और उसके बाद पीरियड देखो क्या है, 1 जुलाई को लोन लिया आपने, लोन कभी लिया आपने, 1 जुलाई को आपने लोन लिया है, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके दिसंबर, क्लोजिंग क्या आपका दिसंबर है ना, है कि नहीं, टेकन ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर कितना मंथ होता है बोलो, यस जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ्स, है कि नहीं। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 6 मंथ्स का हाफ हो जाएगा, बराबर है, 2700, हाउ मच 2700। तो इसका भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। तो याद रखना, लोन लिया है आपने 30,000 का, तो लाइबिलिटी है, उसके ऊपर 18% निकाला तो 5400 आएगा। फिर 5400 वो भी 6 मंथ्स के लिए आना चाहिए, क्योंकि 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 6 मंथ्स ही हो रहा है ना बेटा, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 2700, याद रखना। और इधर कितना पेमेंट हुआ है, सिर्फ 1350, इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2700, और आपने पेमेंट कितना किया है, सिर्फ 1350, मतलब आपका 1350 और पेमेंट करना बाकी है। 2700 का हाफ करेगा तो 1350 होगा ना, तो आपने कितना पे किया है, सिर्फ 1350 ना, आपको पे कितना करना चाहिए था इंटरेस्ट 2700, तो 2700 करने के लिए आपको 1350 और ऐड करना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो ऐड करने का और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में दिखाने का, तो वो करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे, डोंट वरी, ठीक है। याद रखना, खाली रिव्यू करके रखो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, और सेल्स आपका ट्रेडिंग का क्रेडिट आइटम, बराबर।
मालूम पड़ा? ये याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स है। देखो उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया इधर डेबिट साइड में पोस्टेज एंड टेलीग्राम था, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो आपका पता ही है, पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बैड डेट्स भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, ये तो कॉमन एक्सपेंस है। आ जाओ अभी एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। You are required to prepare a trading account, P&L account for the year ended 31st December 2013 and the balance sheet as at that date after making the following adjustments. ठीक है, चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट है stock as on 31st December 2013 valued at 76,400। ठीक है, स्टॉक है आपका 31st December 2013 का कितना? 76,400। सो दिस इज विच स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट पता ही है सबको। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आया तो टू इफेक्ट क्या? पहला तो ट्रेडिंग क्रेडिट पे आ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट करंट असेट मतलब असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा असेट साइड, सिंपल याद रखना। चलो नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट करना है आपको प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर दिया। ठीक है, कि प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर आपको एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मशीन पे 10% और फर्नीचर पे 5%। ये देखो मशीन पे आपको 10% और फर्नीचर पे आपको 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बराबर? यस, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन करना है तो क्या करोगे? असेट में से माइनस कर दोगे, और सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन है तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन है तो भाई वो एक तरह से एक्सपेंस एंड लॉसेस ही है अपना, बराबर है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, याद रखना, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस का ही आ गया, और पता ही है डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो मशीन फर्नीचर से रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दे रहा है। फाइनल डेप्रिसिएशन अपना क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब अपना लॉस हो गया, बराबर है? डेप्रिसिएशन और अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो लॉस ही होगा ना। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है एक तरह से, राइट? सो डेप्रिसिएशन आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। चलो उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है आपका? सी नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है वो निकाल के आपको शो करना है। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है आपको? थर्ड वाला, इनवॉइसेस ऑफ द वैल्यू। इनवॉइस मतलब सब बिल विल बना है, invoices of the value of 7,200 were recorded in the sales book। क्या बेटा? Invoices of the value of rupees 7,200 were recorded in the sales book on 27 December 2013। ठीक है, इनवॉइसेस 7,200 का आपने रिकॉर्ड किया है सेल्स बुक में ऑन 27 December 2013, बट goods were not dispatched, until 5th January 2014 and were included in the closing stock at that value। याद रखना क्या बोल रहा है, देखो फिर से देखो, इनवॉइसेस था आपका, इनवॉइस बन गया है, नॉर्मल सी बात है भाई। इनवॉइस अगर रेडी है और उसको, नॉर्मल सी बात है, इनवॉइस रेडी है मतलब सेल्स हो गया रहेगा आपका। इनवॉइसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 7,200 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है मतलब आपका सेल्स रिकॉर्डेड है, मतलब सेल्स हो गया, इनवॉइस बन गया ना, इनवॉइस बेसिस है ये। तो इनवॉइस रेडी है मतलब सेल्स हो गया आपका, खत्म, बराबर है? 27 दिसंबर। लेकिन आपने क्या किया? बट गुड्स वेर नॉट डिस्पैच, बट वो गुड्स निकला नहीं, बिल विल सब रेडी है, सब हो गया, सेल्स बुक में एंट्री हो गया, लेकिन वो निकला नहीं यार, वो आपके गोडाउन में से, आपके जो वेयर हाउस है वहां से निकला नहीं। ठीक है, गुड्स वर नॉट डिस्पैच अंटिल 5th January 2014, बराबर है? एंड वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, और उसको आपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करके रखा है। अरे भाई अब वो आपका स्टॉक है ही नहीं, वो तो सेल हो गया ना यार, उसका सब प्रॉपर इनवॉइसेस भी बन गया है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों ऐड करके रखा है? वो आपका स्टॉक नहीं है अभी, वो हो गया सेल्स, तो उसको हटा दो क्लोजिंग स्टॉक में से। तो वो क्या करना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक में से फिर माइनस कर देना, माइनस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, राइट? अब बोलोगे सर दो इफेक्ट किधर आएगा?
पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो, सेकंड इफेक्ट करंट असेट में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, उधर से माइनस कर दो, खत्म। ठीक है बस, ठीक है। तो याद रखना, नहीं तो क्या करने का, डायरेक्टली आपने ट्रेडिंग क्रेडिट में से माइनस किया ना, ट्रेडिंग क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे ना तो उधर माइनस कर देना, कितना 7200 जो है, ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं तो 7200 माइनस कर दो, और फिर डायरेक्टली वही आपका क्या करना है आपको, यस, जितना भी माइनस करके वैल्यू आएगा वो आप किधर दिखा देना, करंट असेट्स में, बराबर, किधर दिखाना है आपको, करंट असेट्स। ठीक है, तो सिंपल फंडा है बेटा, समझने वाला फंडा एकदम। इनवॉइस रेडी है, सब कुछ रेडी है, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, बट आपने गुड्स भेजा नहीं, गुड्स भेजा नहीं, तो अब जब भेजा ही नहीं है 5 जनवरी तक, तो आपने उसको क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करके रखा है, तो बेटा वो सेल हो गया है, तो आपका स्टॉक नहीं है अभी, वो सेल हो गया, उसका इनवॉइस सब रेडी हो गया, सब बन गया है, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्यों रखा है आपने, क्लोजिंग स्टॉक में से हटा दो, बुक में जो क्लोजिंग स्टॉक में रखा है आपने वहां से माइनस करो, वो तो डिस्पैच हो ही जाएगा बाद में, तो डिस्पैच हो गया था ना 5 जनवरी को, दैट्स इट, करेक्ट। तो याद रखना, मालूम पड़ा, जब सेल रिकॉर्डेड है, इनवॉइस बन गया है, तो वो आपका स्टॉक नहीं रहेगा, वो चला गया, भले आपने अभी गोडाउन में रखा है लेकिन वो आपका स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो इनवॉइस बेसिस पे पूरा रेडी हो चुका है, सेल भी रिकॉर्ड हो चुका है, सो दैट इज नॉट योर स्टॉक, बराबर है, मालूम पड़ा, सिर्फ आपने डिस्पैच नहीं किया था, दैट्स इट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ऐसा एडजस्टमेंट आया है, याद रखना, ध्यान देना कि इनवॉइस ऑफ द 7200 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, सब इनवॉइसेस रेडी है, सेल्स बुक में भी आपने रिकॉर्ड कर दिया कि सेल्स हो गया है, बट आपने अपने स्टॉक में से माइनस नहीं किया, तो स्टॉक में से माइनस कर दो, क्यों, स्टॉक में इंक्लूड करके रखा है ना आपने, तो उधर से हटा दो यार, क्योंकि वो सेल हो गया, अब वो आपका गुड्स नहीं है, ठीक है, वो सेल हो चुका है, ठीक है, याद रखना। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 2400, क्या, ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 2400 आर व्हाट, बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, डेटर्स, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, क्या बोल रहा है, ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 2400 आर बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। ठीक है, तो 2400 क्या है बेटा, बैड है, एंड शुड बी रिटन ऑफ, मतलब ये बैड मतलब क्या, बैड डेट्स, दिस इज व्हाट, बैड डेट्स, और ये कौन सा बैड डेट्स होगा, न्यू बैड डेट्स, बराबर है, विच बैड डेट्स इज दिस, न्यू बैड डेट्स, याद रखना। ठीक है, ऑफ द सन्ड्री डेटर्स 2400 आर बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ, तो बेटा ये न्यू बैड डेट्स हो गया ना, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट योर न्यू बैड डेट्स, और न्यू बैड डेट्स हुआ तो क्या करोगे, पहला इफेक्ट डेटर में से माइनस कर दो, क्योंकि उतना डेटर आपका डूब गया बेटा, कम हो गया, डेटर में से माइनस करो, और सेकंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाओ। ठीक है, जिसमें बैड डेट्स तो आपको पहले से ही दिया है 1600 प्लस न्यू बैड डेट्स आ जाएगा, बराबर। चल अच्छा, उसके बाद आरडीडी भी है इधर, क्रिएट अ रिजर्व फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो आपको रिजर्व भी क्रिएट करना है फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो आरडीडी क्रिएट करोगे, नॉर्मल सी बात है, जो भी डेटर्स अभी बचेगा आपका, न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो भी डेटर्स आया रहेगा, उसके ऊपर आपको 5% निकालना है, बराबर है, 5% कैलकुलेट करो, वो आपका न्यू आरडीडी हो जाएगा, पड़ा 5% निकालो और डेटर में से माइनस करो, और सेकेंड इफेक्ट वही बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, दैट्स इट। तो ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा, यही है, यही सब हमने डिस्कस किया अभी, बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ट्रेडिंग पीएनएल, बराबर है, बैलेंस शीट के करंट अकाउंट का सम तो है नहीं, तो करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो गेट रेडी। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट आ जाओ। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना के अपना रेडी कर देते हैं। ओके, चलो ट्रेडिंग डन करते पहले ना, फॉर सॉल्विंग दिस सम डायरेक्टली सॉल्यूशन आपका सबसे टॉप पे इन द बुक्स ऑफ क्या है, मिस्टर वाई, बिजनेसमैन कौन है, मिस्टर वाई का बिजनेस है बेटा। ठीक है, सो मिस्टर वाई सोल ट्रेडर, उसका बिजनेस है, सो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई बिजनेस, राइट है, मिस्टर वाई। अब क्या बेटा, क्या बनाना अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2013।
ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2013, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज रुपीज पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो अमाउंट के 2 कॉलम्स बना दिए आपने, एक इनर एक आउटर। ठीक है, अब इनर मतलब अगर कुछ प्लस माइनस करना हुआ तो इनर में लिखना है, बराबर, और अगर कुछ भी नहीं करना है प्लस माइनस तो डायरेक्ट आउटर में आना चाहिए। ठीक है, चलो सो लेट्स गेट रेडी। तो सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा बेटा क्या, ट्रेडिंग में सबसे पहला क्या आता है आपका, ओपनिंग स्टॉक। टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक, याद रखना। ओपनिंग स्टॉक है कितना, देख लो जरा क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है बेटा, ये देखो, स्टॉक 1 जनवरी 2013 81,000 है। ओपनिंग स्टॉक इज व्हाट, 81,000। राइट इट अप, कुछ प्लस माइनस तो करना नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 81,000, दैट इज व्हाट योर ओपनिंग स्टॉक, 81,000। गॉट इट। चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा बेटा, परचेजेस। मतलब परचेजेस अकाउंट। चलो अभी परचेजेस देखो है क्या, परचेजेस आपके पास, यस हियर इट इज, ये देखो 2,85,600। परचेज से रिलेटेड कुछ रिटर्न दिख रहा है क्या, रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं। सो परचेजेस है आपका 2,85,600, तो दिखा आउटर कॉलम में डायरेक्ट परचेज है 2,85,600, दैट इज व्हाट योर परचेजेस। ओके, चलो परचेजेस के बाद आपका है कैरेज। अभी देखो और क्या क्या एक्सपेंस है वो दिखा देना, डेबिट में और क्या क्या है एक्सपेंस आपके पास, ट्रेडिंग का कैरेज इनवर्ड है, यू कैन सी हियर कैरेज इनवर्ड है 1800, बराबर, और तो कुछ है नहीं आपका, ट्रेडिंग डेबिट से रिलेटेड वेजेस और तो कुछ दिया नहीं है। चलो सो आ जाओ, तो कैरेज इनवर्ड आपको है बेटा 1800, जो कि आपका ट्रेडिंग डेबिट में आ जाएगा। सो टू कैरेज इनवर्ड 1800, बराबर, कैरेज इनवर्ड इज व्हाट 1800। गॉट इट, यस। चलो अब आ जाओ क्रेडिट साइड में, आपका क्या बेटा, ट्रेडिंग क्रेडिट स्टार्ट होता है बेटा किससे, सेल्स। सो बाय सेल्स। ठीक है, बाय क्या आ गया आपका, सेल्स। ठीक है, चलो अभी सेल्स कितना है, सेल्स देख लो जरा। सेल्स आपको दिया है बेटा इधर 4,80,000। ठीक है, और तो कुछ रिटर्न रिटर्न तो कुछ है ही नहीं, सेल्स रिटर्न, तो डायरेक्टली 4,80,000। उसके बाद और कुछ गया है क्या, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स टेकन बाय ओनर, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली आपका किधर क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया ही है बेटा, तो देखो, और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट, ये देखो इनवॉइसेस वाला। तो देखो आप क्लोजिंग स्टॉक है कितना आपके पास, 76,400, और वो एडजस्टमेंट भी था ना इधर की, सेल हो चुका है लेकिन फिर भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करके रखा है 7,200, तो माइनस कर देना। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले है कितना, 76,400, 76,400। ठीक है, तो इनर कॉलम में लिखा क्योंकि प्लस माइनस करना है आपने को, कुछ एडजस्टमेंट करना है ना इसके ऊपर, तो वही एडजस्टमेंट है कि इनवॉइसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ 7,200 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, बट गुड्स वर नॉट डिस्पैच अंटिल 5 जनवरी एंड वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक एट दैट वैल्यू, एट दैट वैल्यू पे ही इंक्लूड है, इसलिए वहां से हटा दो, बराबर है। तो यहाँ आपको कॉस्ट और सेलिंग का टेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट बोला एट दैट वैल्यू, तो वही वैल्यू आपको माइनस करना है। तो यहाँ लेस क्या लिखोगे, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच। ठीक है, अमाउंट इज व्हाट 72,
7200, तो 76,400 minus 7200, that is 69,200, 69,200, बराबर, that's done. चलो अब इसको टैली कर, हो गया। अभी ट्रेडिंग का सब हो गया, और तो कुछ है नहीं ट्रेडिंग में, सो लेट्स टैली इट। चलो अब देखने का कौन सा साइड जाता है, टोटल कर लेने का फटाफट, चाहिए तो रफली। चलो क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 4,80,000 प्लस 69,200 कितना आ रहा है, 549,200, ये क्रेडिट का टोटल है, ठीक है। उसके बाद डेबिट का टोटल चेक कर लो, डेबिट का कितना आ रहा है, डेबिट का टोटल, तो डेबिट में आपके पास 81,000 प्लस 2 85,600 प्लस 1,800 प्लस 1,800, तो देखो कितना आ रहा है, 368,400, ओके 368,400, मतलब आपका क्रेडिट ज्यादा है ना बेटा, और क्रेडिट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट, और ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, सिंपल। चल तो पहले जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिख लो, दैट इज 5,49,200, 5,49,200, तो क्या आया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट आया। हाँ लिख लेने का ना बेटा, लिखने का, यहाँ सब आप टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट दिखा देने का, टू परचेज अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट, अकाउंट अकाउंट दिखा दो, समझे कि नहीं, मालूम पड़ा, क्या आपका बराबर। चलो डन एवरीवन। हाँ तो अब देखो प्रॉफिट, अब इधर प्रॉफिट आ रहा है बेटा आपको 549,200 माइनस दिस, कितना माइनस करना है आपको, 549,200 में से 3,68,400 माइनस करना है, 5,49,200 माइनस 3,68,400, तो कितना आ रहा है, 180,800, ओके बड़ी, ओके 1,80,800, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका क्या, अभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट आया ना, तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, और बेटा टू व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ओके क्लियर। चलो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कैरीड डाउन 1,80,800, दैट्स इट। चलो अब ट्रेडिंग डन, ट्रेडिंग के बाद आ जाओ पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद आप बनाओगे अभी पीएनएल अकाउंट। चलो अब पीएनएल और बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली बना लेते हैं। चलो ये आपका पीएनएल का फॉर्मेट रेडी करता हूं मैं इधर, सो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट रेडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज, फिर साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट भी रेडी हो गया अपना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2013, लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज, ठीक है। चलो आ जाओ, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है कैरिड डाउन, उसको पीएनएल में ब्रॉट डाउन कर दो बाय व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, by gross profit brought down, that is 1,80,800, 1,80,000 वोट बेटा 800, गॉट इट। चलो अभी आ जाओ क्वेश्चन में देखना, अब जो जो आइटम्स आएगा उसकी एंट्री करते हैं। चलो स्टार्टिंग से आपका पीएनएल से रिलेटेड क्या क्या है, अच्छा इधर इसे देखो स्टार्टिंग से, अभी पहला क्या दिया, ड्राइंग्स दिया इधर, ठीक है, तो ड्राइंग्स तो आपका कैपिटल से रिलेटेड हो गया, तो ठीक है आ जाओ दिखा देते हैं इधर, साइमल्टेनियसली हम बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में आ जाओ। सबसे पहला तो इधर आ गया कैपिटल, ठीक है, मालूम पड़ा कैपिटल, तो कैपिटल में आप जरा देख लेना कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, साइमल्टेनियसली पास कर सकते हो आप, सो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, कैपिटल आपका है इधर 3 लाख,
बराबर है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज व्हाट बेटा 3 लाख है। ओके, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल हेडिंग डाला फिर नीचे दिखा सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो डायरेक्ट कैपिटल के सामने, ठीक है, दैट इज 3 लाख, ये आपका कैपिटल हो गया। ओके, कैपिटल इज व्हाट 3 लाख हो गया। अब याद रखना ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल में से माइनस, बट कैपिटल के बाद एक चीज याद रखो, कैपिटल के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको प्लस या माइनस करना है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ के रखो और उसके बाद आप ड्राइंग माइनस कर दो, बराबर है। इधर जो भी अमाउंट आएगा वो प्लस होगा, फिर इधर आएगा, फिर ड्राइंग माइनस करना है, याद रखो। तो स्पेस लीव करना, क्योंकि कैपिटल के बाद आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाना है, तो कैपिटल के बाद ही ड्राइंग मत माइनस करना, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसके बाद आप ड्राइंग्स माइनस करना, ठीक है। तो आपका ड्राइंग्स कितना दिया था क्वेश्चन में 36,000, ड्राइंग इज व्हाट बेटा 36,000, ये 36, ठीक है, चलो 36,000। अच्छा, तो ये माइनस करेंगे फाइनली बाद में जो भी अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बेस पर, सिर्फ दिखा दिया, लिख के छोड़ दिया उधर। चलो नेक्स्ट आपका आ जाओ, फिर अभी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या अपना करंट एसेट है, ठीक है, तो वो असेट साइड में आ जाएगा, बराबर, याद रखना। और असेट साइड में हमेशा याद रखो, असेट साइड में स्टार्ट किससे करने का, फिक्स असेट से, तो फिक्स असेट में आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है। असेट साइड में आप किससे स्टार्ट किया करो, जो भी फिक्स असेट्स है, बराबर है। तो आपके पास है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो आ जाओ, तो पहले फिक्स असेट से असेट साइड में स्टार्ट करो। असेट साइड आपका स्टार्ट होगा, पहला प्लांट एंड मशीनरी है, बराबर है, फिर फर्नीचर है। अभी प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना दिया था बेटा आपने को, 1,80,000। इसका एडजस्टमेंट भी है, एडजस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन बोला है ना इसके ऊपर, तो वो भी माइनस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है, 10% पर एनम, जो 10% पर एनम आपका डेप्रिसिएशन है। चलो, सो 1,80,000 का 10% हो गया 18,000, माइनस कर लिया तो कितना आ गया 162, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दिखा दो, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अपना क्या होता है बेटा, लॉस हो गया ना, तो लॉस किधर आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, तो आ जाओ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है 18,000। देखो पीएनएल स्टार्टिंग किससे करने का, पीएनएल का जो भी स्टार्ट आप करोगे ना, वो ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी रहेगा ना, वो उससे स्टार्ट करो। पीएनएल आप किससे स्टार्ट करो, जितना भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उससे स्टार्ट करने का, ठीक है। चलो, तो पीएनएल में आपको पहला स्टार्टिंग में क्या दिखना चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एक्सपेंस दिखेगा, तो बेटर। बाकी ऐसा कुछ इतना वो है नहीं आपका, इतना याद रखो स्टार्टिंग में, लेकिन ऑफिस से रिलेटेड कोई खर्चा दिखना चाहिए। चलो, उसके बाद आपका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी डन हो गया, फिर आपका है बेटा फर्नीचर, फर्नीचर है आपका 18,000, आ जाओ, फर्नीचर आपका है बेटा 18,000, वो भी आपका फिक्स एसेट्स है। तो व्हाट फर्नीचर, बराबर है क्या बेटा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये आपका दिख रहा है इधर क्या दिया है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 18,000, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है 5% डेप्रिसिएशन वाला, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपका है कितना 18,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो वो आ जाएगा आपका 900। यस यस बेटा, वेरी गुड, सो 900 माइनस करो तो कितना आ गया 17,100, ओके।
चलो सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का पीएनएल के डेबिट साइड पे, लॉस है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है। सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ठीक है। सो द अमाउंट इज व्हाट 900, सो इट हियर अमाउंट इज व्हाट 900, ओके। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर फिक्चर्स डन हो गया। तो बैलेंस शीट आपने स्टार्ट कर दिया फिक्स्ड एसेट्स, बराबर है, फिक्स्ड एसेट्स। चलो और क्या था बेटा, अच्छा अपने पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब बाकी है ना अभी, ठीक है दिखा देता हूँ। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बराबर है। एक्चुअली कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एकदम लिक्विड एसेट है, लिक्विड, मोस्ट लिक्विड एसेट। तो वो एसेट साइड में सबसे नीचे आता है, सबसे लास्ट में, बराबर है, सबसे लास्ट में। बट ठीक है कोई बात नहीं, आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। बट याद रखना कैश इन हैंड, कैश एट बैंक क्या करना है बेटा, अपने को एसेट साइड में सबसे लास्ट में दिखाना है, ठीक है, लास्ट में एकदम एंडिंग में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर दिखाना है तो चलो इधर दिखा दो, कोई इशू नहीं है ऐसा। इतना फिलहाल आपको इन ऑर्डर ऑफ परमानेंसी और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का कुछ स्पेसिफिक रूल अभी फॉलो नहीं करना है, बट याद रखो कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लास्ट में दिखा दो। चलो तो कैश इन हैंड आपका कितना अमाउंट है वो दिखा दो, क्वेश्चन में कितना दिया है कैश इन हैंड। सी कैश इन हैंड है 3600 और कैश एट बैंक है 43,050। कैश इन हैंड 3600 और कैश एट बैंक है 43,050, बराबर 43,050, ओके। चलो फिर ये भी हो गया प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ सब अपने हो गया आइटम। इंश्योरेंस चार्जेस आपका पीएनएल डेबिट, तो आ जाओ, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। सो टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है। अब इंश्योरेंस चार्जेस कितना आपका 2400 है, तो दिखा दिया 2400। फिर आपका क्या इंश्योरेंस चार्जेस के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, वो भी पीएनएल डेबिट आ जाएगा 1200। तो टू मिसलेनियस एक्सपेंस 1200, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या अपना आगे दिया बेटा ट्रेडमार्क राइट्स। ट्रेडमार्क राइट तो अपना क्या है बेटा, असेट है, तो असेट में दिखा दो 60,000 ट्रेडमार्क राइट्स, दिस इज व्हाट आर असेट्स, ट्रेडमार्क राइट्स, ठीक है। मान पड़ा 60,000, राइट। ये भी फिक्स एसेट का पार्ट है, फिक्स एसेट में इंटेंजिबल एसेट है, इसको भी चाहते तो आप ऊपर दिखा सकते हो एक ऑर्डर में, बट इतना कोई अभी फिलहाल स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, तो टेंशन नहीं है आपको। तो ट्रेडमार्क राइट्स आपका 60,000 है, ठीक है। तो 60,000 आपका ट्रेडमार्क राइट्स है। अब उसमें क्या बोल रहा है बेटा, 60,000 फॉर 10 ईयर्स है, तो हर साल आपका कितना राइट ऑफ होगा, 60,000 डिवाइड बाय 10, कितना 6,000 आपका राइट ऑफ लेस रिटर्न ऑफ, बराबर है। सो 10 ईयर्स के लिए इसलिए 1/10 पार्ट आपका रिटर्न ऑफ होगा, ठीक है। कितना 1/10, ठीक है। तो 1/10 कितना हो जाएगा 6,000। चलो माइनस करो, 60 - 6 दैट इज 54,000, ठीक है 54। और राइट ऑफ किया है, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ है, तो नॉर्मल सी बात है किधर आ जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में। राइट ऑफ हुआ तो उतना लॉस हो गया ना आपका, हट गया ना, वो राइट ऑफ कर रहे हो, यस। सो पीएनएल के डेबिट साइड में। अब एसेट कम होगा तो भाई अपना लॉस ही हो गया, ऐसा प्रॉपर्टी कम होगी तो फायदा होता है क्या अपने, नहीं ना, लॉस ही होगा ना, ठीक है। और वैसे भी वो ट्रेडमार्क राइट्स है, उसको हर साल आपको राइट ऑफ करना ही है, राइट ऑफ करोगे तो दैट इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में. सो टू ट्रेडमार्क राइट्स रिटन ऑफ, टू ट्रेडमार्क rights written off, that is what 6,000. ठीक है. चलो नेक्स्ट, ट्रेडमार्क राइट रिटन ऑफ के बाद क्या अपना आ जाओ स्टॉक. स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो हो गया अपना, ट्रेडिंग का आइटम तो सब पहले हो गया. इंटरेस्ट ऑन लोन देखो 1350 आ जाओ. इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा. टू इंटरेस्ट ऑन, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट. सो ये कितना दिया था 1350. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट 1350. अब देखो ये तो इसका वर्किंग नोट साइड में कर लेना बेटा. 1350 है और लोन कितना लिया आपने 30,000 का. तो 30,000 का 18% फॉर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा क्लोजिंग तक. क्लोजिंग अपना 31 दिसंबर है और लोन लिया है 1 जुलाई को. तो 1 जुलाई से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा. तो कैलकुलेट करो. तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है 6 मंथ्स का आ रहा है 2700. तो कैलकुलेट करो तो 2700 आ रहा है आपका, बराबर है. चलो नॉर्मल कैलकुलेट करोगे तो आपको 2700 आ जाएगा सब करके. अब 2700 आ रहा है, बट आपने पेमेंट कितना किया इंटरेस्ट का, सिर्फ 1350 ना. 1350 आपने पेमेंट किया है. तो चलो आ जाओ, होना कितना चाहिए इंटरेस्ट. जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो एक्चुअली है आपका कितना एक्सपेंडिचर इस साल का क्लोजिंग तक का 2700. अब ये 2700 लाने के लिए आपको कितना इधर एडिशन करना पड़ेगा 1350. 2700 माइनस 1350 कितना होता है 1350. मतलब 1350 आपको ऐड करना पड़ेगा तो ही जाके 2700 आने वाला है. क्योंकि आपने सिर्फ कितना पेमेंट किया था 1350, बट आपको कितना पेमेंट करना था 2700. तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 1350 ही आया ना. तो ये जो 1350 है वो हो गया आउटस्टैंडिंग. सो ऐड, ये आउटस्टैंडिंग है. तो पहला इफेक्ट तो इधर आ गया आउटस्टैंडिंग. ठीक है. और सेकंड इफेक्ट, अगर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी टेंशन देना है ना इंटरेस्ट. सो लाइबिलिटी साइड में, सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. चलो कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज 1350, बराबर 1350 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. गॉट इट. ओके. चलो नाउ आफ्टर दैट अभी क्या है देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा आपने को, सैलरी एंड वेजेस पीएनएल डेबिट हो जाएगा 54,600. तो आ जाओ. अब उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है. सैलरी एंड वेजेस तो ऑफिस एक्सपेंस था, तो इधर ऊपर जगह है ना अपने पास तो दिखा देते. अगर ऊपर स्पेस नहीं रहेगा तो नीचे दिखा दो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. सैलरीज एंड वेजेस कितना है 54,600. ठीक है 54,600. चलो उसके बाद क्या अपना नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स. चलो सन्ड्री डेटर्स है बच्चों, सन्ड्री डेटर्स 68,400. तो चलो सन्ड्री डेटर्स आपका क्या है करंट असेट्स. तो असेट में दिखा दो सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स कितना है अपना, यस 68,400 है. 68,400. तो 68,400 आपका डेटर है. अब डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट भी है ना, तो चलो एडजस्टमेंट भी कर लेते. फिर क्या एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर, सीधा एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में है आपके पास कि 2400 बैड एंड शुड बी रिटर्न ऑफ. तो 2400 तो न्यू बैड डेट्स हो गया. तो आ जाओ लेस न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स.
2400, चलो माइनस करो, 68,400 माइनस 2400 किया तो 66,000 हो गया। फिर लेस क्या करना है, न्यू आरडीडी, लेस न्यू आरडीडी। चलो अब न्यू आरडीडी कितना परसेंट हो जाएगा, न्यू आरडीडी के लिए क्या बोला बेटा, न्यू आरडीडी है आपका 5%, बराबर है 5%, दैट इज व्हाट 5%, न्यू आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। चलो 66,000 का 5% दैट इज 3,300, बराबर 3,300, माइनस कर दो 66,000 माइनस 3,300, तो आंसर विल कम 62,700, बराबर 62,700। ओके, अब ये बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ये सब अपना पीएनएल डेबिट में आ जाएगा। पीएनएल डेबिट में भी दोनों का दोनों देखो, न्यू बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट, न्यू आरडीडी का भी सेकंड इफेक्ट पीएनएल डेबिट। तो पीएनएल डेबिट में आ जाओ, पीएनएल डेबिट में हम लिखते हैं ना बेटा, टू आरडीडी अकाउंट, अब उसमें आपका आ जाएगा क्या, बैड डेट्स, फॉर्मूला यूज कर लो। बैड डेट्स आपको पहले से दिया है क्वेश्चन में, देखो बैड डेट्स कितना दिया है, ये देखो बैड डेट्स आपको दिया है 1600, तो आ जाओ, तो बैड डेट्स है आपका 1600 प्लस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स अभी निकाला आपने जस्ट, कितना 2400 था जो कि दिया ही है, फिर प्लस न्यू आरडीडी। अब बेटा न्यू आरडीडी आपने कैलकुलेट किया था तो 3,300 है, बराबर है, फिर प्लस करके फिर माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी तो शायद अपने को दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, ओल्ड आरडीडी किधर किधर मिलेगा आपको, ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में तो है ही नहीं किधर आरडीडी, सो ओल्ड आरडीडी अपने पास नहीं है, तो खत्म, सबको प्लस करके ऑर्डर में लिख लो, 1600 प्लस 2400 प्लस 3,300, तो कितना आ जाएगा 7,300, बराबर 7,300, ठीक है, बराबर। कैलकुलेशन जरा चेक करना, कैलकुलेशन करके रखो, क्या गाएगा में कैलकुलेशन अगर रॉन्ग हो गया मेरा तो पूरा जाएगा, इसलिए एक बार सब लोग क्रॉस वेरीफाई करो। वैसे आंसर दिख रहा है मुझे, यस 7,300, ओके। चलो उसके बाद ये भी हो गया अपना, डेटर्स का भी काम हो गया बेटा, कहां तक पहुंचे थे हम लोग, चलो डेटर्स भी डन। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है 18,600, कैरेज इनवर्ड तो डन हो गया, ट्रेडिंग तो पहले हमने बना लिया, सब रेडी हो गया, परचेज भी अपना हो गया, ट्रेडिंग अपना खत्म हो गया, पहले ट्रेडिंग पहले रेडी कर दिया। चलो अभी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस खाली बच्चा है अपना 1800 इधर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बाद पहले रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1800, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 1800 है ना, 18,600, 18,600। चलो उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद भी अपने को दिया था ना इधर एक्सपेंस नीचे, कंटिन्यू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बैड डेट्स तो हो गया अपना, बैड डेट्स तो डायरेक्टली दिखा दिया, वो फॉर्मूले में यूज कर लेना, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। अब अपना बाकी है पोस्टेज एंड टेलीग्राम और ट्रेवलिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 2,400, ट्रेवलिंग है 800, बराबर। तो चलो वो दोनों पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम पूरा पीएनएल अकाउंट भर गया एकदम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस और 2 ट्रेवलिंग। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आपका कितना था 2,400 था और ट्रेवलिंग है आपका 800,
मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपका कितना दिया था बेटा 800। ओके डन, चलो ये भी डन। उसके बाद नेक्स्ट ये भी डन हो गया। फिर इधर आ जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्रेडिट साइड में कैपिटल तो पहले ही दिखा दिया लाइबिलिटी में। लोन, लोन दिखा दो। लोन आपका 30,000, लोन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में दिखा देना लोन। लोन कितना 30,000। और देखो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था लोन का वो आपने इधर शो कर दिया ऊपर ही, बराबर है। वो करके इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करके आपने दिखा दिया है, तो कोई बात नहीं। चाहिए तो इसको ऊपर दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर है। इसको ऊपर लिख देते इसको, ये लोन, लोन लिया है आपने 30,000, ठीक है। और उस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी था 1350। चाहिए तो आप इसको इनर कॉलम में 30,000 फिर ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस करके भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और अलग भी दिखाया तो फिर भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सो लोन 30,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, ठीक है। चलो तो अपना लोन अमाउंट एग्जैक्ट मालूम पड़ रहा है ना कि 30,000 का लोन था प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है 1350, वो भी लायबिलिटी। ओके डन। चलो उसके बाद, और अगर आप प्लस करके दिखाओगे 30,000 प्लस 1350 तो 31,350 आ जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट लोन भी डन। क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में दिखा देना। और सेल्स तो हो गया अपना, ट्रेडिंग तो पहले एक कर लिया, ट्रेडिंग पहले रेडी कर देना। चलो क्रेडिटर्स आपका 50,400 लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स 50,400, दैट्स इट, दैट्स डन। चलो क्रेडिटर्स भी अपना डन हो गया। ओके अब यहाँ के सारे आइटम अपने डन हो गए। अब देखते कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या। हाँ पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का तो ट्रेडिंग में तो डन कर लिया हमने। सिर्फ अपने को सेकंड इफेक्ट उसका करंट असेट्स में दिखाना पड़ेगा, तो इधर दिखा देना क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या करो आप, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट ये अमाउंट दे दो, डायरेक्ट 69,200 डायरेक्ट दिखा दो। फिर उधर ऐसे 76,400 माइनस 72,200 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिखा दो ना, खत्म। 69,200, 69,200 बराबर है 69 वोट बेटा 200। चलो उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट बाकी है अपना, देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया बेटा, इनवॉइस वाला एडजस्टमेंट भी अपना डन है। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स भी अपना डन हो गया। आरडीडी भी डन, सब हो गया, एवरीथिंग हैज बीन डन। नाउ क्लोज इट। चलो अब क्लोज करो। तो क्लोज करने के लिए सबसे पहले पीएनएल क्लोज करो, पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग हो गया अपना, अभी पीएनएल करो। पीएनएल में देखो क्रेडिट में एक ही आइटम है 1,80,800, सिर्फ डेबिट का टोटल मारना है आपको। क्रेडिट का टोटल है 1,80,800, डेबिट का टोटल करो जरा कितना आ रहा है बताओ एवरीवन। चलो डेबिट का, ओके सो डेबिट का टोटल आया, ओके बेटा 1,14,900, ठीक है। तो डेबिट का आपका टोटल आ गया 1,14,900 पीएनएल डेबिट का। क्रेडिट है 1,80,800, तो क्रेडिट ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा है उसको देने, दोनों साइड में लिख दो बेटा 1,80,800, 1,80,800, 1,80,800, ये ज्यादा है। अब बेटा इधर जो प्रॉफिट आएगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, सिंपल। तो कितना आएगा नेट प्रॉफिट 65,900। दोनों का डिफरेंस निकाल लो ना, बराबर है 1,80,800 माइनस दिस, तो कितना आ गया दोनों का डिफरेंस 65,900। तो दिस इज व्हाट पीएनएल में आया, मतलब नेट प्रॉफिट। सो टू नेट प्रॉफिट, अब ये नेट प्रॉफिट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है बराबर। ये नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। चलो अभी कैपिटल में ट्रांसफर कर दो नेट प्रॉफिट। सो आया है नेट प्रॉफिट, तो ऐड प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बैलेंस विल राइज, लॉस होगा तो कैपिटल बैलेंस विल फॉल। कैपिटल कम हो जाता है कभी, लॉस होगा तो, और
प्रॉफिट होगा तो कैपिटल राइज होता है, इंक्रीज होता है. सो एड व्हाट, नेट प्रॉफिट. चलो प्रॉफिट आ गया, अपना कैपिटल बैलेंस विल इंक्रीज. कितना प्रॉफिट आया? 65,900. चलो सो टोटल आपका आ गया इधर 365,900 और ड्रॉइंग्स था 36,000. तो 36 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया दैट इज व्हाट, 3,29,900. परफेक्ट. 365,900 है ये, माइनस 36,000, 329,900. फाइनली आपका बच्चों बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. ठीक है, अब बैलेंस शीट टैली कर लो. बैलेंस शीट टैली हो गया तो आपका सब कुछ परफेक्ट है. सो 329,900 प्लस 30,000 प्लस 1350 प्लस 50,400. सो आपका बैलेंस शीट का टोटल आया 4,11,650 लाइबिलिटी साइड का. तो असेट भी इतना होना चाहिए. नहीं हुआ तो समझ जानेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है. दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, देख लो जरा चेक करके. कम ऑन. चलो सो असेट का भी टोटल मार लो जरा फटाफट. देखो आ रहा है क्या? इतना आ रहा है तो खुश हो जाना एकदम. 1,62,000 प्लस 17,100 प्लस 3,600 प्लस 43,050 प्लस 54,000 प्लस 62,700 प्लस 69,200. अरे वाह, टैली आ रहा है, बराबर है. 4,11,650. दैट्स इट, दैट्स टैलिड. बराबर है. और टैली हो गया मतलब सारी चिंताएं दूर आपकी, फुल आउट ऑफ फुल. ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जो कि आपने पूरा सॉल्व किया, कंप्लीटेड. ओके, गॉट इट.